हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर के करंट अफेयर्स के रिलेटेड। ठीक है जी, दिसंबर के जितने भी दिसंबर मंथ में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं उसके रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ये वीडियो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बायलैटरल नावल एक्सरसाइज संगम हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है जी, दिसंबर में बायलैटरल नावल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी इंडिया और एक और कंट्री है, ठीक है, जिसके बीच में कंडक्ट की गई। वो कौन सी कंट्री रही? वो कंट्री रही अमेरिका। ठीक है जी, अमेरिका और इंडिया के बीच में क्या है, बायलैटरल एक्सरसाइज की गई थी और इसका वेन्यू क्या रहा गाइस? ये बायलैटरल नावल एक्सरसाइज है वो गोवा में कंडक्ट की गई है। और इसके वर्जन की बात कर ले गाइस तो 7th वर्जन रहा। ठीक है जी, 7वीं बार अमेरिका और इंडिया ने मिलकर ये क्या है, बायलैटरल नावल एक्सरसाइज कंडक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द टेनिस प्रीमियर लीग 2022 टाइटल। ठीक है जी, दिसंबर में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 कंडक्ट हुई, उसका क्या है खिताब किसने जीता है? वो खिताब जीता है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। ठीक है जी, हैदराबाद स्ट्राइकर्स विनिंग टीम रही इस पूरी टूर्नामेंट की। और इसका वेन्यू क्या रहा? इसका वेन्यू था पुणे में कंडक्ट हुई है और ये इसका 4th वर्जन खेला गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है जी ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे कंडक्ट किया गया दिसंबर मंथ में। ठीक है, और इसके मुताबिक क्या है, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी रही? तो इसका आंसर रहेगा सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क। ठीक है, दोनों ही सिटीज़ फर्स्ट रैंक पे रही, तो इसका आंसर हमारा बनेगा बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, इंडियन सिटीज़ की बात कर ले इस लिस्ट में, जो इंडियन सिटीज़ में, ठीक है, जो बैंगलोर है गाइस, ठीक है, बैंगलोर हमारा 161st रैंक रहा इसका, और चेन्नई का 164th रैंक रहा, और अहमदाबाद का 165th रैंक रहा इस लिस्ट में, इस सर्वे में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंडिया 77 चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है जी, दिसंबर में चेस की जो गेम हुई थी उसके हमारे 77 चेस ग्रैंड मास्टर कौन रहे हैं? ठीक है, वो रहे हैं हमारे आदित्य मित्तल जी। ठीक है, मुंबई से आते हैं। ठीक है, ये हमारे 77th चेस ग्रैंड मास्टर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द रेपो रेट फ्रॉम 5.40% टू हाउ मच परसेंटेज इन दिसंबर 2022। ठीक है जी, आरबीआई की जो पॉलिसी आती है गाइस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, रेट्स समटाइम्स चेंज कर देते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह। ठीक है, तो उसके मुताबिक पहले जो रेपो रेट 5.40% चल रहा था, ठीक है, दिसंबर में उसको इंक्रीज़ कर दिया है आरबीआई ने। तो कितने परसेंटेज इंक्रीज़ किया है गाइस? इसका आंसर रहेगा 6.25%। पहले ये क्या परसेंटेज थी? 5.40। ठीक है, अब इंक्रीज़ करके कितनी कर दी गई है? 6.25। रेपो रेट होती क्या है गाइस? रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे क्या है, आरबीआई क्या है, मनी एज अ लोन देता है अदर बैंक्स को। ठीक है, जो बाकी के बैंक्स हैं जैसे पीएनबी हो गया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अगर उनको फंड की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से क्या है, लोन के तौर पे क्या है, पैसा ले लेते हैं। तो जिस रेट पे क्या है आरबीआई ये पैसा क्या है देती है अदर बैंक्स को, उस रेट को क्या है, रेपो रेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक्स लीडिंग जेंडर टूल किट टू इंश्योर द सेफ एंड इंक्लूसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन इन इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। ठीक है जी, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए ये क्या है, लॉन्च की गई है। तो कौन सी सिटी में लॉन्च की गई है गाइस? ये चेन्नई सिटी में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द मनोहर पारिकर एयरपोर्ट, जिसका पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या था गाइस? वो था मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में क्या है, इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने? गोवा में किया गया है गाइस। ठीक है, गोवा में ये इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलोचना चवन, ठीक है जी, ये पॉपुलरली नॉन एज लवानी समरधानी और लवानी क्वीन, ठीक है जी, पास्ट अवे, इनके क्या है, ये हमें छोड़कर चली गई हैं। ठीक है, ये कौन थी और किस फील्ड से इनका क्या है, संबंध था? ये हमारी फेमस मराठी लवानी सिंगर थी गाइस। ठीक है, जो क्या है, दिसंबर के मंथ में हमें छोड़ के चली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच country space startup iSpace has launched the world's first commercial moon lander M1 under the HAK
HKUTOR मिशन, ये मिशन है गाइस HKUTOR मिशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री की जो स्टार्टअप है iSpace, उसने क्या है एक मून लैंडर M1 कमर्शियल, ठीक है, मून लैंडर क्या है उसको क्या है लॉन्च किया है। जापान की कंपनी है गाइस, ठीक है जी, जापान की स्टार्टअप है जिन्होंने क्या है M1 मून लैंडर हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम द SpaceX फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू क्या है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट ल्यूनर मिशन ऑफ इट्स काइंड बाय जापान एंड अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इस तरह का ये पहला मिशन क्या है लॉन्च किया गया है जापान की स्टार्टअप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022, ठीक है जी। रैंक लिस्ट क्या है जारी की गई है, ठीक है। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है सेफ्टी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में, ठीक है जी। टॉप किया है सिंगापुर कंट्री ने, ठीक है जी। इंडिया का रैंक रहा इस लिस्ट में 48 रैंक रहा, ठीक है। और इस रिपोर्ट को कौन इशू करता है गाइज, इस रिपोर्ट को इशू करता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कनाडा की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को क्या है इशू करती है। और 2022 में इंडिया का रैंक रहा 140th, और इस रिपोर्ट को क्या इस रैंकिंग को टॉप किया है सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू लॉन्च द फैमिली आइडेंटिटी कार्ड स्कीम टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ अ सेंट्रल स्कीम्स टू द राइट पर्सन, ठीक है। जो सेंटर की स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, ठीक है, वो सही पर्सन तक पहुँचे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है एक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट ल्यूनर स्पेस मिशन नेम्ड राशिद रोवर विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट, ठीक है जी। UAE ने क्या है लॉन्च किया है, ठीक है जी, फर्स्ट स्पेस मिशन जिसका नाम क्या है राशिद रोवर, ठीक है जी। कौन से रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया है, इसका आंसर है गाइज फैल्कन 9, ठीक है जी। फैल्कन 9 के रॉकेट के थ्रू क्या है ये वाला मिशन लॉन्च किया गया है UAE के द्वारा, ठीक है जी। UAE हैज़ इट्स फर्स्ट मिशन टू द ल्यूनर सरफेस, ठीक है। UAE ने पहली बार क्या है इस टाइप का मिशन क्या है लॉन्च क्या किया है, ठीक है। उसकी लॉन्च लोकेशन क्या है गाइस, कहाँ से ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी has made it mandatory to build the solar panels for new houses to be built after the year of 2025, ठीक है जी। कौन सी ऐसी सिटी है गाइस जिसने ज़रूरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि अगर 2025 के बाद कोई भी न्यू हाउस बिल्ड किया जाएगा उस सिटी में, ठीक है, तो वो क्या है सोलर पैनल्स ज़रूर लगवाएंगे, ठीक है। तो कौन सी सिटी गाइस, टोक्यो, ठीक है, जापान की सिटी है ये, ठीक है। इस सिटी ने कंपल्सरी कर दिया कि 2025 के बाद जो भी न्यू हाउसेस बिल्ड किए जाएंगे टोक्यो में, ठीक है, वहाँ पे क्या है सोलर पैनल्स का लगाना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ साइन द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैरिफ, ठीक है जी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है, इसको साइन किया है यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है जी। और ये है क्या गाइस, ये है दिस इज़ द कार्बन बॉर्डर टैरिफ मैकेनिज्म, ठीक है, जो क्या इम्पोज किया जाता है, इम्पोज करता है ड्यूटीज़ को ऑन इम्पोर्ट ऑफ पोल्यूटिंग गुड्स सच एज आयरन हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिससे क्या है पोल्यूशन पैदा होता है, ठीक है। उस पर क्या है जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ क्या है इम्पोर्ट लगाने के लिए क्या है यूरोपियन यूनियन ने ये क्या है साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which actress has won the title of a PETA Indian Person of the Year 2022, कौन सी एक्ट्रेस ने खिताब जीता है, ये खिताब जीता है सोनाक्षी सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ठीक है जी। CM ऑफ गुजरात दिसंबर मंथ में कौन बने हैं, वो बने हैं भूपेंद्र पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Science and Engineering Indicators Report 2022, what is the India's rank globally in the publication of the scientific papers, ठीक है जी। ये क्या है रिपोर्ट पब्लिश की गई है, रिपोर्ट का नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2022। इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा, इसमें इंडिया का रैंक 3rd रहा गाइज, ठीक है।
और ये अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ठीक है जी, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स इन इंडिया हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम 60,555 इन 2010 टू 1,49,213 इन 2020। ठीक है जी, जितने भी रिसर्च पेपर छपाए जाते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या है रैंकिंग की गई थी। और इसकी फर्स्ट प्लेस क्या रही, कौन सी कंट्री की रही गाइस? चाइना रही। ठीक है, और इस रिपोर्ट को इशू कौन करता है? इस रिपोर्ट को इशू करता है नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक है, यूएस की फाउंडेशन है ये, जो क्या है इस पेपर को क्या है पब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट cricketer in the world to score the fastest double century in the ODI cricket match। ठीक है जी, कौन सा ऐसा क्रिकेटर रहा दुनिया का, ठीक है, जिसने सबसे फास्ट डबल सेंचुरी की है ODI क्रिकेट मैच में? ठीक है, वो रहे हमारे ईशान किशन जी। ठीक है, इन्होंने डबल सेंचुरी क्या है की है। Next, according to the World Malaria Report 2022, how many cases has been registered in the world in the year 2021? ठीक है जी, ये रिपोर्ट इशू की गई है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, जिसको इशू कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है जी, कितने केसेस क्या है रजिस्टर्ड किया गया है 2021 में मलेरिया से रिलेटेड? तो कितने किए गए हैं? 247 मिलियन। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट मलेरिया डेथ हैव बीन कम डाउन फ्रॉम 6,25,000 in the first year of COVID-19 pandemic to the 6,19,000 in the year 2021। मतलब कि COVID-19 जब हुआ था, ठीक है, तो कितने केसेस क्या है कम डाउन हो गए हैं? तब थे 6,25,000। ठीक है, अब क्या है इतने कम हो गए हैं उसके मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द अरुणोदय स्कीम 2.0 स्कीम? पहले भी क्योंकि ये लॉन्च की गई थी, अब इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है, टू एंड द पॉवर्टी। कौन सी स्टेट का गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गाइज? असम। ठीक है जी, असम स्टेट है, असम स्टेट की गवर्नमेंट ने इस स्कीम को दोबारा से लॉन्च किया है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड? ठीक है जी, रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन और CEO बने हैं दिसंबर मंथ में, ठीक है, वो कौन रहे हैं? वो रहे हैं अनिल कुमार लाहौती। ठीक है जी, इनको बनाया गया है। हमारा इंडियन रेलवेज क्या है फाउंड कब किया गया था गाइस? सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 में, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है जी, हमारे रेलवे के मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है जी, और डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय चंद्र। और हमारे फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? हमें जब इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, तब हमारे सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर रहे थे जॉन मथाई। ठीक है जी, तो अभी नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? वो बने हैं अनिल कुमार लाहौती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? ठीक है जी, फीफा वर्ल्ड कप किन्होंने जीता है? फुटबॉल से रिलेटेड होता है ये वर्ल्ड कप, तो जीता है अर्जेंटीना ने। ठीक है, और इसका वेन्यू क्या रहा? कहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था? ये कतार में हुआ था गाइस, कतर में हुआ था, और इसका 22nd क्या है एडिशन खेला गया था। और इसका मास्कॉट क्या रहा? लियब रहा। ये एक अरेबिक वर्ड है गाइस, जिसका मीनिंग क्या होता है? प्लेयर विद स्पेशल क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़। ठीक है जी, और इसका ऑफिशियल मैच बॉल, ठीक है, मैच बॉल मतलब बॉल का नाम क्या था? वो अल रिहला था। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? द जर्नी इन द अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है जी, ये भी अरेबिक वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या होता है? द जर्नी। ठीक है, लेकिन जो लास्ट जो हमारा फाइनल हुआ था इस मैच का, ठीक है, उसमें जिस बॉल का क्या नाम था, जो बॉल के साथ वो मैच खेला गया, उस बॉल का नाम था अल हिलम, जिसका मीनिंग क्या होता है अरेबिक लैंग्वेज में? द ड्रीम। ठीक है जी, बाकी के मैचेस में जो जिस बॉल के साथ खेला गया उस बॉल का नाम था अल रेहला। ठीक है जी, और फाइनल मैच में जिस बॉल के साथ इसको खेला गया, ठीक है, उस बॉल का नाम था अल हिलम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेज वर्ल्ड 2022? दिसंबर में क्या हुए है मिसेस वर्ल्ड के जो हुआ था कंपटीशन, उसको किसने जीता है? उसको जीता है सरगम कौशल ने, इंडिया की है हमारी। ठीक है जी, हमारी इंडिया की इस बार मिसेस वर्ल्ड रही हैं संगम कौशल। संगम कौशल कहाँ से आती हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर से आती हैं, और ये 32 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है जी,
और इन्होंने हमारे इंडिया ने क्या है 21 साल बाद ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द प्रो कबड्डी लीग 2022 सीजन 9 टाइटल। कबड्डी लीग का 2000 प्रो कबड्डी लीग हुई थी, उसका क्या है टाइटल किसने जीता है? उसका टाइटल जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। और रनर अप टीम कौन सी रही? वो रही पुनेरी पल्टन। ठीक है, इसको हरा के, पुनेरी पल्टन को हरा के जयपुर पिंक पैंथर्स ने ये टाइटल जीता है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा इस सीज़न का? वो रहे अर्जुन देशवाल जी। ठीक है, पिंक पैंथर्स के ही प्लेयर हैं। ठीक है, ये सब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे। और रेडर ऑफ द सीज़न कौन रहा? वो रहे भारत बेंगलुरु बुल्स के हैं प्लेयर ये। और डिफेंडर ऑफ द सीज़न रहे अंकुश, ये भी पिंक पैंथर्स से आते हैं। और यंग प्लेयर ऑफ दिस सीज़न रहे नरेंद्र। ठीक है, ये बेंगलुरु बुल्स से आते हैं। ठीक है जी, तो जीता किसने है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the new chief scientist of the World Health Organization? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं? वो बने हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। ठीक है जी। और WHO एस्टैब्लिश कब हुई थी? WHO एस्टैब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। और उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? टेंड्रस हैं। ठीक है जी, टेंड्रस एडानम जी इसके क्या है डायरेक्टर जनरल हैं। और इसके जो चीफ साइंटिस्ट हैं अभी अभी अपॉइंट किए गए हैं वो हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन। ठीक है जी, इंडिया की ऐसी स्टेट है जिन्होंने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है, उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 50th चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए CM बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और फर्स्ट डिप्टी CM ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन बने हैं? वो बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। और गवर्नर कौन है जो हिमाचल प्रदेश के? वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। ठीक है जी, तो अभी CM कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। और फर्स्ट डिप्टी CM बनाए गए हिमाचल प्रदेश के इस बार, उनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। और गवर्नर की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी। ATM बनाया गया है गोल्ड के रिलेटेड। ठीक है, तो कौन सी सिटी में क्या है इसको बनाया गया, इंस्टॉल किया गया है? हैदराबाद सिटी, मतलब हमारे इंडिया में ही इसको क्या है लॉन्च किया गया, इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड हमारा है। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म है गाइस नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है KV शाह जी। ठीक है जी, ये इसके चेयरमैन नए बने हैं। हमारा नाबार्ड की फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया आपको गाइस, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसको कब बनाया गया था? 1982 में इसको फाउंड किया गया था। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022। हमारे इंडिया का जो ये क्या है, हमारे इंडिया का कौन सा स्थान रहा ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में? ठीक है जी, तो क्या है, कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? हमारे इंडिया ने इसको टॉप किया है। ठीक है जी। और मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड सोमालिया आर द बॉटम ऑफ द लिस्ट। ठीक है जी, सबसे नीचे स्थान रहा इन कंट्रीज़ का, मालदीव्स, अफगानिस्तान और सोमालिया का। और इस रिपोर्ट को इशू कौन करता है? इस रिपोर्ट को इशू करता है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, पटना की है। ठीक है जी, जिसने इस रिपोर्ट को क्या है इशू किया है। और टॉप किसने किया है? इंडिया ने किया है। हु हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ नेपाल। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पुष्पा कमल दाहाल जी। ठीक है जी, ये नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और करेंसी क्या है नेपाल की? नेपाली रूपी। प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के? वो हैं विद्या देवी भंडारी जी। ये नेपाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम टू प्रमोट द स्पोर्ट्स टैलेंट एट द लोकल लेवल। ठीक है जी, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने क्या है ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, लोकल लेवल पे स्कीम लॉन्च की है, वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम। तो उत्तर प्रदेश ने ये क्या है स्कीम लॉन्च की है ताकि स्पोर्ट्स टैलेंट को क्या है प्रमोट किया जा सके स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर द वर्ड ऑफ द ईयर बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फॉर द ईयर 2022। ठीक है जी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2022 हर साल क्या है एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करती है। तो 2022 का कौन सा ऐसा वर्ड है, ठीक है, जिसको डिक्लेयर किया गया है, वो है गॉब्लिन मोड। गॉब्लिन मोड एक वर्ड है, ठीक है, जिसको क्या है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरफ से वर्ड ऑफ द ईयर क्या है डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, which country has become the first country in the world to receive the remittance of $100 billion in the year 2022। मतलब कि हमारे कौन सी ऐसी कंट्री है, वो इंडिया है। मतलब कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो इंडिया से बाहर लोग गए हैं, ठीक है, उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या है इंडिया में रिमिटेंस की है, वहाँ से कमा के पैसा यहाँ पे भेजा है इंडिया में। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, इंडिया ने टॉप किया है। ठीक है, ये देखो उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन भी क्या रखा है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई ऐसा माइग्रेंट सेंड करता है मनी टू हिज कंट्री ऑफ ओरिजिन थ्रू बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है, उसको रिमिटेंस बोला जाता है। ठीक है जी, और इस रिपोर्ट को इशू किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने इशू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has passed the world first anti-tobacco law to ban the youth for buying cigarettes for life। ठीक है जी, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने बैन कर दिया है, ठीक है, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया है, ठीक है, ताकि जो सिगरेट्स बाय करते हैं, ठीक है, उसको बाय ना करें। तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, विलिंगटन है। ठीक है, और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर कौन है न्यूजीलैंड के, वो है जेसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022। 2022 के लिए, ठीक है, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं, वो बने हैं वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की जी, यूक्रेन के हैं ये। ठीक है, यूक्रेन के ये पीएम हैं। ठीक है, इनको क्या है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 क्या है नेम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड फार्म लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर द इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। ठीक है, कौन से स्टेट में ये क्या है लोकेटेड है सीड फार्म, ठीक है, वो लोकेटेड है केरला में। ठीक है, और इसको इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म क्या है कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the World AIDS Day 2022 सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का थीम क्या रहा गाइस, वो थीम था इक्वलाइज ए वर्ल्ड एड्स डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ठीक है जी, आयरलैंड के नए पीएम बनाए गए हैं। ठीक है, और इंडियन ओरिजिन के जो पीएम क्या है इस बार बने हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, वो है लियो वर्धाकर। ठीक है, इनको बनाया गया है आयरलैंड का नया पीएम। ठीक है जी, आयरलैंड लोकेटेड कहाँ पे है, ये यूरोप के कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, और कैपिटल क्या है आयरलैंड की, वो डुबलिन है। ठीक है जी, डुबलिन क्या है आयरलैंड की कैपिटल है, और उसकी करेंसी क्या है गाइस, यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won the साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2022 इन द हिंदी लैंग्वेज। ठीक है जी, हिंदी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड्स दिए जाते हैं, हर साल ये दिए जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज में किसने जीता है ये अवार्ड जीता है भद्री नारायण जी ने। कौन सी पोइम के लिए इन्होंने जीता है ये वाला अवार्ड, वो जीता है तुमड़ी के शब्द। ठीक है जी, तुमड़ी के शब्द इनकी पोइम है, उनके लिए क्या है इनको ये साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है। अगर तमिल लैंग्वेज की बात कर ले गाइस, तो तमिल लैंग्वेज में ये नॉवल के लिए दिया गया है अवार्ड, और किसको दिया गया है, नॉवल काला पानी नॉवल का नाम है। ठीक है, और किस पर्सन को दिया गया है, वो दिया गया है एम राजेंद्रन को। ठीक है, उनके नॉवल काला पानी के लिए। अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात कर ले, तो इंग्लिश लिटरेचर में ये साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है अनुराधा रॉय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022? कौन सी ऐसी कंट्री है गाइज, ठीक है, जिसने टॉप किया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, ठीक है। तो ये टॉप किया है फिनलैंड ने। इंडिया का इसमें रैंक रहा 68। और इस रिपोर्ट को इशू कौन करता है? इस रिपोर्ट को इशू करता है द इकोनॉमिस्ट, लंदन की है ये, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, उसने लॉन्च किया है इस रिपोर्ट को, ठीक है। और इसका 11th वर्जन क्या है, इस बार लॉन्च किया गया है 2022 में, और टॉप किया है फिनलैंड ने, और इंडिया का रैंक रहा 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched the Friends of Library program to reach the books to disabled elderly children and hospitalized patients? ठीक है जी, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, ये बुक्स पहुंच सकें, ठीक है, उसके लिए फ्रेंड्स फॉर ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है इसको किया है तमिलनाडु ने। Next question, which space agency has launched the new satellite mission SWOT to survey the water on Earth? ठीक है जी, कौन सी स्पेस एजेंसी ने क्या है लॉन्च किया है नया सैटेलाइट, ठीक है, मिशन, जिसका नाम है स्वॉट, ताकि सर्वे किया जा सके कि वो अर्थ में कितना वाटर है। वो किया है लॉन्च नासा, यूएस की है स्पेस एजेंसी, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है। स्वॉट की फुल फॉर्म क्या है गाइस? सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, ठीक है। दिस मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द नासा फ्रॉम SpaceX's फैल्कॉन 9 रॉकेट, ठीक है जी, जो SpaceX का फैल्कॉन 9 रॉकेट है उसके थ्रू क्या है नासा ने ये क्या है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन 190 कंट्रीज have adopted the historical biodiversity treaty Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework in which conference to save the natural ecosystem? ठीक है जी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस किसके लिए हुई थी? ताकि नेचुरल इकोसिस्टम को सेव किया जा सके, ठीक है। तो 190 कंट्रीज़ ने क्या है अडॉप्ट किया है, ये ट्रीटी है, ट्रीटी का नाम क्या है? कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है जी। तो किसने कौन सी कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है जहाँ पे क्या 190 कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया है? कॉन्फ्रेंस का नाम है COP15, ठीक है जी, कनाडा में हुई है, ठीक है। वहाँ पे 190 कंट्रीज़ ने क्या है इस ट्रीटी पे साइन किया है, ठीक है जी। देखिए COP19 क्या है? एट द यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP19 इन मॉन्ट्रियल, ठीक है जी। 190 कंट्रीज़ ने क्या है एग्री किया है और साइन किया है ट्रीटी पे कि वो प्रोटेक्ट करेंगे 30% ऑफ द अर्थ लैंड बाय 2030 तक, ठीक है, टारगेट है उनका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर इट्स इनिशिएटिव जन आंदोलन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एट अ नेशनल वर्कशॉप ऑन ACSM टू एंड TB इन इंडिया? ठीक है, इंडिया में TB को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, इनिशिएटिव लिया गया है। इनिशिएटिव का नाम क्या है? जन आंदोलन, ठीक है, जन आंदोलन, ठीक है जी, जन आंदोलन इनिशिएटिव लिया गया है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जन आंदोलन क्या है लिया है ताकि TB को ख़त्म किया जा सके? वो लिया है मेघालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमचा अ सिंबल ऑफ अ कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? ठीक है जी, GI टैग मिला है गमचा को, ठीक है। ये किस स्टेट का सिंबल है, कल्चर का सिंबल है? वो है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट सर्च्ड टॉपिक ऑन गूगल ड्यूरिंग द ईयर 2022 इन इंडिया? ठीक है, इंडिया में 2022 में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला गूगल पे टॉपिक कौन सा रहा? वो रहा टाटा IPL, ठीक है जी। मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी कौन रहे गूगल पे, ठीक है, जिसको सर्च किया है इंडिया में? वो रहे नुपुर शर्मा। नेक्स्ट, विच कंट्री इन दिसंबर 2022 गेव लीगल अप्रूवल फॉर सेम सेक्स मैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिज? ठीक है जी, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने क्या है सेम सेक्स मैरिज अगर करनी है, इंटरकास्ट मैरिज करनी है, उसको लीगल अप्रूवल दे दिया है? अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसने इसको लीगली अप्रूव कर दिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड to give 12 LPG cylinders at ₹500 per cylinder per year to poor families with the effect from 1 April 2023?
कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है, सॉरी कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है गाइस जिन्होंने क्या है हर महीने 500 रुपये का सिलेंडर पुअर फैमिलीज़ को देने का फैसला किया है। मतलब उनको 12 सिलेंडर दिए जाएंगे 500 रुपये के रेट पे ही, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान है गाइज। राजस्थान ने ये स्कीम लॉन्च की है पुअर फैमिलीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द नेशन वाइड कैंपेन एडमिनिस्ट्रेशन विलेज टूवर्ड्स 2022 टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स इन ऑल तहसील्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन विलेज टूवर्ड्स 2022 कैंपेन लॉन्च किया गया है पूरे नेशनल लेवल पे, ठीक है जी, ताकि तहसील और डिस्ट्रिक्ट्स को क्या है रिफॉर्म किया जा सके इंडिया की। ठीक है, तो किन्होंने लॉन्च किया है, वो किया जितेंद्र सिंह ने